आज हम बात करते हैं कि जनरेशनल कर्स क्या होता है। तो जनरेशनल कर्स जो होता है वो उसमें क्या होता है कि जो आपकी प्रीवियस जनरेशन होती हैं उन्होंने कहीं ना कहीं जब उनके साथ या उनके आसपास अगर कुछ गलत हो रहा होता था तो उन्होंने जो है उन सब चीज़ों पे आवाज़ नहीं उठाई थी। ठीक है, तो जिसकी वजह से वो बाय डिफ़ॉल्ट उनके हिसाब से ऐसा होने लगने लगा कि ये चीज़ तो ठीक है, ये तो नॉर्मल है। मतलब जब भी अब्यूज़ हुआ तो लोगों ने उस चीज़ को ऐसे देखा कि मतलब पहले तो वो रिएक्शन शायद देना चाहते थे पर वो डर के मारे शायद उन्होंने वो रिएक्शन नहीं दिया। डर अब कैसा भी हो सकता है, फियर ऑफ जैसे जान का ख़तरा या फिर समाज के डर से या और कोई फ़ियर हो सकता है। तो उन सब फ़ियर की वजह से आपकी जो प्रीवियस जनरेशन है उनमें से मतलब जो भी लोगों ने जो भी सिचुएशन फेस की उन्होंने आवाज़ नहीं उठाई। ठीक है, तो अब आवाज़ नहीं उठाई तो फिर जब वही सेम चीज़ किसी और के साथ हुई तो उन्होंने उस चीज़ को एज़ ए नॉर्मल देखा, क्योंकि उन्होंने आवाज़ नहीं उठाई तो फिर अगर किसी और के साथ गलत हुआ तो उनके हिसाब से उन्होंने जो पास्ट में डिसीजन लिया था आवाज़ ना उठाने का, वो उन्होंने उस चीज़ को राइट समझ के सामने वाले को भी यही सिखाया कि आप इसके प्रति, इस सिचुएशन के प्रति आप अपनी आवाज़ ना उठाएं, क्योंकि फिर आपको शायद कुछ लॉसेस हो सकते हैं। ठीक है, लॉसेस, आप जान का लॉस या फिर कुछ और लॉस, समाज में इज़्ज़त का लॉस। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो हैं सोच के उन्होंने बाकी जो उनके फैमिली मेम्बर्स या जो भी उनके रिलेटिव्स रहे हैं जो कि उनकी हेल्प मांग रहे थे या एडवाइस मांग रहे थे, तो उन्होंने उनको स्टॉप किया। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो नॉर्मलाइज़ किया गया पूरी जनरेशन में। ठीक है, तो जब अब्यूज़ नॉर्मलाइज़ हो जाता है एक जनरेशन में, जनरेशन से जनरेशन जो है ये चीज़ नॉर्मलाइज़ हो जाती है कि आप किसी को भी कैसे भी बात कर सकते हैं, अपने बच्चों को डांट सकते हैं, मार सकते हैं। तो फिर ये जब लगातार एक दूसरे को, मतलब पिछली पीढ़ी को कॉपी कर रही है आने वाली पीढ़ी, तो उस केस में जो है ये एक जनरेशनल कर्स बन जाता है। ठीक है, जब मान लीजिए जैसे ये एक तरीके का, जैसे मान लीजिए गॉसिप ही हो गया। ठीक है, गॉसिप में क्या होता है, आपने वो चाइनीज़ विस्पर सुना है? तो ये कुछ चाइनीज़ विस्पर की तरह है कि एक बंदे ने कुछ कहा और फिर दूसरे बंदे ने कुछ और सुना, फिर उस बंदे ने तीसरे बंदे को कुछ और कहा, फिर उस बंदे ने कुछ और सुना, फिर उस बंदे ने कुछ और बताया चौथे पर्सन को। तो इस तरीके से जो है, जो जनरेशन से चलते आया है कोई भी अब्यूज़ या कोई भी पैटर्न, तो वो एक तरीके का कर्स बन जाता है, क्योंकि पैटर्न्स जो हैं वो चेंज होते रहने चाहिए। ठीक है, एक इंसान जो है वो हर वक्त चेंज होते रहना चाहिए। अगर कोई इंसान बचपन में जैसा था वैसा ही अगर बुढ़ापे में भी लगे या उसका व्यवहार भी वैसा ही लगे, तो ये बहुत अजीब सी बात हो जाएगी।
और ये नेचर के काफ़ी खिलाफ हो जाएगा, क्योंकि नेचर जो है वो परिवर्तन उसमें होता रहता है। ठीक है, हम सब एक साइकिल में हैं। हमारी बॉडी जो है वो हड्डी मांस खून की बनी हुई है। ठीक है, तो हम लोहे के नहीं बने हुए। लोहे का भी अगर कोई सामान है तो वो 1000 साल, 2000 साल, 10,000 साल तक तो एक जैसा रहेगा, पर उसके बाद उसका डिटोरिएशन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो कभी परिवर्तन को फेस नहीं करती। ठीक है, तो वही है कि पर सच तो ये भी है कि परिवर्तन जब आता है तब दर्द तकलीफ़ तो होती ही है। ठीक है, और लोगों को ये काफ़ी अटपटा भी लगता है। ठीक है, परिवर्तन लोगों को काफ़ी अटपटा लगता है, काफ़ी अजीब लगता है, अलग लगता है। पर इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि परिवर्तन होना बंद हो जाएगा। नेचर का जो स्वभाव है वो होना बंद हो जाएगा, या परिवर्तन नहीं होना चाहिए। आप कोशिश कर सकते हैं कि आप परिवर्तन को रोक दें, पर परिवर्तन तो जो होना है तो वो हो के ही रहेगा। ठीक है, आपकी थिंकिंग, आपका माइंड प्लान कर सकता है कि मैं ये कर लूँ या वो कर लूँ, पर जो होना होगा तो वो तो हो के ही रहेगा। ठीक है, और ये चेंजेस जो है अंदर से आते हैं, आपके अंदर का स्वभाव। आप जो है ना बचपन से जैसे जैसे आप जवान होते हैं और उसके बाद बूढ़े होते हैं, तो आपका जो है ना मन जो होता है, जो आपके सोचने का तरीका है, वो शरीर से अंदर की तरफ जाने लगता है। मैं मतलब मैं अब जनरली नॉर्मल लोगों के बारे में बात कर रही हूँ, टॉक्सिक लोगों के बारे में बात नहीं कर रही। टॉक्सिक लोगों के बारे में तो मैं कुछ भी नहीं कह सकती, क्योंकि उनके अंदर परिवर्तन जैसी कोई चीज़ नहीं होती। वो दिखावे में बिलीव करते हैं, वो फेक ज़िंदगी जीते हैं। उनके अंदर टर्मोइल चल रहा है या कैसे जी रहे हैं वो वही जाने। ठीक है, मैं उनके बारे में नहीं बात करी, मैं इन जनरल बता रही हूँ जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है उसके हिसाब से। कि आप जो है ना पहले बचपन में बच्चे को क्या चाहिए होता है, उसको सिर्फ भूख लगती है, प्यास लगती है, उसको खेलना है, उसको मस्ती करनी है। तो उसका दिमाग जो है ना वो फिज़िकल लेवल पे होता है कि भाई मुझे खाना पीना है, आराम करना है, ठीक है, पढ़ाई करनी है, इन सब चीज़ों में उसका ध्यान रहता है। ठीक है, फिर धीरे धीरे आप जैसे जैसे बड़े होते हैं तो आपका ध्यान जो होता है, फिर आप जब यंग होते हैं, मतलब इन द सेंस मे बी 16, 17, 19, तब आपका आकर्षण बढ़ता है ऑपोजिट सेक्स के प्रति। ठीक है, फिर जब आप ग्रेजुएशन कर लेते हो, उसके बाद आपको जॉब वगैरह जाना होता है, अब दुनियादारी सीख रहे होते हैं। ठीक है, मतलब उस वक्त आपको, मतलब जॉब जाते हैं तो आपको फिर उसके बाद पैसे की समझ आती है धीरे धीरे, है ना, पैसे कमाना किस तरीके से कमाया जाता है। ठीक है, फिर आप 27-28 के होते हैं तो फिर आपको मतलब समझ में आता है कि पैसा जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। पैसा ही क्या, बाकी चीज़ें भी, जैसे जो भी जनरली आपको एक्सपीरियंस होता है और उसके हिसाब से आप क्या जनरल अपना परसेप्शन बनाते हैं, आपका परसेप्शन बदलता है। ठीक है, दुनिया के बारे में यूजुअली इस टाइम पे जब आप 27-28 के होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आप 30s में जाते हैं। 30s में फिर आप सोचने लगते हैं कि ये एक्सटर्नल चीज़ें जो है ना वो सिर्फ एक्सपीरियंस करने के लिए, पर आप फिर इनर पीस ढूंढने लगते हैं, अंदर कुछ जो
इनर वैल्यूज़ होती हैं उन उन चीज़ों को ढूंढने लगते हैं। ठीक है, तो मतलब इस तरीके से चलता रहता है। ठीक है, परिवर्तन होता रहता है। मैंने 30 तक इसलिए बताया, 30-35 तक, क्योंकि मेरी एज भी इसी एज अराउंड में है। ठीक है, तो इस तरीके से जीवन में परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, हम उस पौधे की तरह हैं जो कि बढ़ता है। ठीक है, पहले बीज था, फिर पौधा बना, फिर पेड़ बना। ठीक है, तो ये तो होता रहेगा। ठीक है, तो यही है कि जनरेशनल कर्स जब आप ब्रेक करते हैं तो आपके फैमिली मेम्बर, सोसाइटी, लोग, ये सब काफ़ी शॉक में होंगे और आपको नीचे खींचने की कोशिश भी करेंगे कि ताकि आप जनरेशनल कर्स को ब्रेक ना कर सकें, आप भी उनकी कैटेगरी में आ जाएं। ठीक है, पर अब आपका ये सोल कॉलिंग है। ठीक है, आपकी आत्मा तो कह रही है कि भाई ये तो करना ही है, हम तो ऐसे हैं ही नहीं। ठीक है, तो आप जनरेशनल कर्स ब्रेक करते हैं। ठीक है, तो जनरेशनल कर्स जो है ब्रेक करने के लिए काफ़ी मतलब आपको एक तरीके से पागल ही होना होता है। पागल मतलब आप लोग साबित करने की कोशिश करते हैं। मेरी माँ मुझे साइकोलॉजिस्ट के पास लेके गई थी एक बार। वो रीज़न तो कुछ और था, काफ़ी परेशान कर रही थी मुझे शादी करने के लिए और मैं काफ़ी इरिटेट हो गई। फिर बहुत बहस हुई, थोड़ा हाथापाई भी हो गई फिर, है ना। तो फिर मेरी माँ पहुंच गई हॉस्पिटल कि ये तो पागल है। मैंने कहा, मैं डॉक्टर के पास गई, मैंने कहा ये मुझे परेशान कर रही हैं, मैं शादी कर लो शादी कर लो। मुझे नहीं करनी भाई, हर वक्त मेरे कान में चिड़ करती रहेंगी तो कैसे चलेगा। मेरी माँ है, थोड़ी इज्जत से रहेंगी तो मैं भी इज्जत दूँगी, है कि नहीं। भाई आप ज़बरदस्ती किसी की शादी नहीं करा सकते, भले ही आप माँ बाप क्यों ना हो। ठीक है, ये एक इंसान की चॉइस होती है। ठीक है, और आप किसी की चॉइस ज़बरदस्ती उससे बदलवा नहीं सकते हो, ये बहुत गलत चीज़ है। ठीक है, वरना फिर बच्चे गलत करेंगे। अगर अब वो या तो दब के गलत करेंगे, मतलब हो सकता है वो चीटिंग वीटिंग करें अपने हस्बैंड या वाइफ पे, या फिर हो सकता है कि गुस्से में आके भाग जाएं, हैं। तो बदनामी किसकी होगी? सिर्फ उस बेटी या बेटे की होगी कि आपकी भी होगी? तो फिर ये मैनिपुलेशन किस बात का है? किस लिए बच्चों को मैनिपुलेट करना है कि शादी कर लो? अच्छा, इसलिए कि आपके कंधे से ये बोझ उठ जाए। भाई ये कंधे पे बोझ तुमने खुद डाला है अपने। तुमने खुद पैदा किए हैं ये बच्चे। पैदा करने से पहले सोचना चाहिए था ये सब। बच्चे पैदा करना क्या मजाक है? मजाक नहीं है, मजाक करना भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो आपको लोग बहुत अपोज करेंगे। ठीक है, जनरेशनल कर्ज को ब्रेक करने के बहुत लोग अपोज करेंगे, पर आप तो करोगे। जिसको करना है तो वो तो करेगा ही। ठीक है, तो इसी को कहते हैं जनरेशनल कर्ज। ठीक है, और ये कर्सेस जो होते हैं वो एक्सटर्नल भी होते हैं और इंटरनल भी होते हैं। तो एक्सटर्नल कैसे हो गए? एक्सटर्नल ऐसे हो गए कि मतलब हमारे घर में तो सारी लड़कियां शादी कर लेती हैं इस उम्र तक, तुमने क्यों नहीं की? ठीक है, और हमारे यहाँ तो लड़कियां पढ़ती नहीं हैं, तुमने इतनी पढ़ाई क्यों की? लड़कियां हमारे यहाँ तो बाहर नहीं जाती हैं, जीन्स नहीं पहनती हैं,
तुमने क्यों पहना, तुम क्यों बाहर गई। भाई अब हमारी जनरेशन ही ऐसी पैदा हुई है जहाँ पे जीन्स मिल रही हैं लोग पढ़ाई कर रहे हैं, लोग शादी नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो सोच समझ के शादी करना चाहते हैं। अब आप लोगों ने तो इस चीज़ को अपना सम्मान बना लिया था ना कि हाँ हमारे यहाँ तो 20 से पहले ही शादी हो जाती थी लड़कियों की, हमारे यहाँ लड़कियों को ऐसे नहीं घूमने देते थे वरना हाथ पैर तोड़ देते थे, ये वो फलाना फलाना। और ना अपने बच्चों का ठीक से ख्याल रखना है, और पति से भी कोई पता नहीं प्यार है कि नहीं है, जो भी है। ठीक है, तो यही जनरेशनल कर्स है। और इंटरनल जो है, इंटरनल में जैसे को डिपेंडेंसी हो गया या नार्सिसिज्म हो गया, ठीक है, और सेल्फ अबैंडनमेंट हो गया, सेल्फ डाउट हो गया, लो सेल्फ एस्टीम हो गया, हाँ, और ये सब चीज़ें। तो आपको ये सब इंटरनल वूंड्स भी, आपको इमोशनल वूंड्स को भी हील करना होता है। तो आप इस हीलिंग को करते रहिए, ठीक है। और मिरर में देख के आई एम लवेबल और आई एम रिस्पेक्टेबल, ये सब चीज़ें बोलिए, आई एम अडोरेबल, क्योंकि इन सब चीज़ों का आपकी मेंटली सबकॉन्शियस माइंड पे असर पड़ता है। तो आप ये सब कीजिए, स्पेशली इन द इनिशियल स्टेज ऑफ योर ट्विन फ्लेम जर्नी या फिर स्पिरिचुअल जर्नी, क्योंकि उस वक्त आपका जो सेल्फ एस्टीम है ना वो काफ़ी लो होता है, ठीक है। तो उस टाइम में जो है आपको अपने आप से प्यार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है क्योंकि उस वक्त आप अपने आप को जानते नहीं हैं, ठीक है। तो कम से कम आपका अगर सेल्फ एस्टीम हाई होगा तो यू विल ट्राई टू डिफेंड योर सेल्फ इन एनी सिचुएशन, ठीक है। नहीं तो आपका अगर सेल्फ एस्टीम ही लो होगा तो आप सही भी होके अपने आप को सही नहीं साबित कर पाएंगे। तो सबसे पहले इनिशियल हीलिंग स्टेज में आपको अपने कॉन्फिडेंस पे काम करना ज़रूरी है, ठीक है। कॉन्फिडेंस पे काम कीजिए, ठीक है। उसके बाद अपने इंटरनल वूंड्स जो है ढूंढिए। जैसे कैसे ढूंढना है, आप जब भी ट्रिगर हो जाए ना किसी की बात से, समझ जाइए कि वही वूंड है, ठीक है। और उसको हील कैसे करना है, हील करने के लिए अब जैसे मान लीजिए मेरे सामने कोई झूठ बोलता है ना तो मेरे को बहुत ट्रिगर हो जाता था पहले, पर फिर मतलब आई यूज्ड टू बी लाइक झूठ कैसे बोला यार इस इंसान में। फिर मैंने धीरे धीरे अपने आप को समझाया यार उसने झूठ बोला, झूठ बोलना गलत है, पर वो बोल रहा है ना, मैं थोड़ी ना बोल रही हूँ, ठीक है। और मुझे जब पता है कि वो झूठ बोल रहा है तो मैं उस झूठ से अपने आप को, अपने परसेप्शन को सेफ रख सकती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि वो झूठ बोल रहा है। मुझे उसके झूठ से अपने परसेप्शन को इन्फ्लुएंस नहीं होने देना है, ठीक है। लेट दैट पर्सन हैव हिज और हर ओन परसेप्शन, ठीक है, क्योंकि वो बोल रहा है अपने आप। और इसको हील करने का मुझे लगता है किसी भी ट्रिगर को हील करने का जो तरीका है ना वो डिटैच होना है। जैसे ही आप उस ट्रिगर से डिटैच होंगे ना तभी आप अपने वुंड को समझ पाएंगे कि मैं ऐसा ट्रिगर क्यों हो जा रही हूँ, ठीक है। तो आप इस तरीके से अपनी हीलिंग कर सकते हैं, ठीक है। और भी मैं डिटेल में वीडियोस डालती रहूँगी, ठीक है। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय, नमस्ते। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, ठीक है। बाय, टेक केयर, नमस्ते।